यूपी बोर्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों ध्यान दें, आप सभी के लिए बेहद ही खूबसूरत वीडियो है आज का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यूपी बोर्ड की तैयारी में चार चांद कैसे लगा सकते हैं। मतलब ये कि आप यूपी बोर्ड की तैयारी में मैथ को कैसे पढ़ें कि आपका स्कोर बढ़ जाए, कम समय में कैसे तैयारी करें कि आपका स्कोर लगातार इंक्रीज होता रहे और आपकी मेहनत भी कम लगे, यानी स्मार्ट तरीके से किस तरीके से पढ़ाई की जाए। तो उसके लिए देखिए कुछ बातें मैंने यहाँ पे लिखी है, चीजों को सीखो और फिर उनको अप्लाई करना। मैं आपको बता दूं, अब कुछ नया पढ़ने का तो समय है नहीं, ये समझ लीजिए पेपर कुछ दिन बाद है, तो आपका नया पढ़ने की कोई समय आप वेस्ट ना करो, सीधे सीधे जो पढ़ रखा है थोड़ा बहुत उसी की ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा अब आपका समय है पिछले साल के पेपर को देखने का, पिछले साल के पेपरों को हल करने का। एटलीस्ट कुछ ना कर सको 18 19 18 को छोड़ो, सीधे सीधे 20 21 22 और 23 ये 4 साल के पेपर तुम कर ही लो। आपका मैं बता रहा हूं 100 में से 100 नंबर आएंगे डेफिनेटली, 101% यदि ये काम करते हो तो। आप इतने ना कर सके तो कुछ तो कम से कम 4 से 5 पेपर तो कर ही लो। अब ये भी ना कर सको तो 4 से 5 पेपर तो कर ही लो कम से कम। ठीक है, आगे आपका मॉडल पेपर, जैसे कि यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट यूपीएमएसपी पर एक पेपर का प्रारूप डाला गया है, यानी मॉडल पेपर डाला गया है। उस सरकारी मॉडल पेपर को जरूर डाउनलोड करके उसको हल करो और उसी पर आधारित आप अपनी तैयारी करो कि इसी लेवल का पेपर आने वाला है, इसी तरह का पेपर आएगा। फिर आपको एनसीईआरटी के सभी एग्जाम्पल्स जरूर कर लेना, ये मस्ट है भाई। जो चीज मैं बता रहा हूं ये काम आपको करना है, यदि ये काम नहीं कर रहे हो तो मैं बता रहा हूं 100 में से आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली कभी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे यदि आपने अभी तक पिछले साल का पेपर नहीं देखा है एक भी, यदि आपने मॉडल पेपर नहीं देखा है एक भी, और आपने एनसीईआरटी किताब के एग्जाम्पल्स नहीं देखे हैं अभी तक। क्योंकि पूरा पेपर देखोगे तो पेपर में से काफी क्वेश्चन, स्पेशली मैं बात करूं 8 नंबर वाले 5 नंबर वाले, वो डायरेक्टली उदाहरण में से ऐसे ही उठ के आ जाते हैं सीधे सीधे। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं, सीधे उदाहरण में से आ जाते हैं। तो इसलिए उदाहरण वाले प्रश्नों को जरूर करना है, सभी उदाहरणों को कर लो और ज्यादा अंक वाले चैप्टर्स को ज्यादा समय दो, यानी ज्यादा अंक वाले चैप्टरों को ज्यादा समय दो। जैसे कि आपका समाकलन के अनुप्रयोग से एक 8 नंबर में सवाल आता है, एक अवकल समीकरण से 8 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, आपकी बात करी जाए एक आव्यूह सारणी में से ए इनवर्स निकालने के लिए 8 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, ए इनवर्स एक आव्यूह विधि से हल करो, आव्यूह विधि से हल करो, ये वाला 8 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, समाकलन के यानी निश्चित समाकलन, बोले तो निश्चित समाकलन में ये वाले सवाल 0 से π/2 log sin x इंटू dx बराबर -π/2 log 2, ये सिद्ध करो। इस तरीके के सवाल आते हैं तो इनको जरूर कर लीजिएगा। यानी कि एक निश्चित समाकलन, ये चैप्टरों को ज्यादा समय देना है आपको क्योंकि उसमें से 8 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, आगे की बात की जाए 8 और 5 अंक के प्रश्नों की एक सूची, एक लिस्ट बना लो, एक लिस्ट तैयार कर लो, उसी में आपको उन सभी सवालों को ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब 1-1 2-2 नंबर के सवाल, जैसे मान लीजिए आपने एक दिन में 10 सवाल करने हैं तो 1-1 2-2 नंबर वाले मत करो, 8 नंबर वाले 10 सवाल कर लो, 5 नंबर वाले 10 सवाल कर लो। उससे क्या होगा, छोटे सवाल हो जाएंगे, लेकिन छोटे सवाल की प्रैक्टिस करोगे तो बड़ा सवाल नहीं हो पाएगा, ये भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिएगा, रिवीजन सभी चैप्टरों का करना है आपको, सभी चैप्टर्स का रिवीजन कर लो। अब आपकी पूरे मैथ में एक्सरसाइज ज्यादा बैठ रही है, समय कम है, तो आपको करना क्या है कि आपके पूरे मैथ में यानी कि गणित में 12 ध्यान से समझना, 12th के गणित में आपके चैप्टर कितने हैं, चैप्टर यानी कि अध्याय, आपके यूनिट कितनी बैठ रही है, 13 यूनिट हैं। 13 यूनिट में क्या होगा, 13 विविध प्रश्नावली बनेंगी। विविध प्रश्नावली, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, विविध प्रश्नावली कितनी है, 13 बनेगी। तो सभी विविध प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल कर लो। यानी कि अब आपको 8वां चैप्टर है तो 8.1 8.2 8.3 8.4 ना पढ़कर सीधे सीधे विविध प्रश्नावली को हल कर लो। उससे क्या होगा, विविध प्रश्नावली में सभी प्रश्नावली के
सब तरह के कॉन्सेप्ट के सवाल दे रखे होते हैं। विविध प्रश्नावली को आप हल कर लोगे तो समझ लो पूरा चैप्टर, पूरी यूनिट आपने हल कर ली। तो इसका मतलब क्या है कि बस आपको क्या है, विविध प्रश्नावली कर लो, ठीक है। अभी विविध प्रश्नावली के इंपोर्टेंट सवालों को सॉल्व कर लो, साथ में एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लो, और प्लस आपको क्या है 1 2 4 5 मॉडल पेपर कर लो, बस इससे ज्यादा मत करो कुछ भी। और 8 और 5 नंबर वाले प्रश्नों की एक लिस्ट बना लो। वो कैसे बनाओगे? आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने पहले से ही ये 8 अंक वाले प्रश्नों की सीरीज और 5 अंक वाले प्रश्नों की सीरीज, यानी कि एक पीडीएफ 5 अंक वाले मैंने 75 प्रश्न दिए हैं पूरी किताब से। ध्यान समझिए, पूरी किताब से 75 प्रश्न दिए हैं मैंने 5 अंक वाले, और मात्र आपका 15 प्रश्न दिए हैं 8 अंक वाले। 8 अंक वाले 15 प्रश्न दिए हैं मैंने। बस इनकी वो एक पीडीएफ दे दूंगा मैं, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। ये दोनों के दोनों 5 अंक वाले प्रश्न और 8 अंक वाले प्रश्नों की जो वीडियो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से फ्री। ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रमोशन कर रहा हूं कि भैया पैसा लूंगा आपसे, नहीं, पूरी तरह से फ्री रहेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप पेपर की तैयारी किस लेवल की करनी है और कैसे करनी है। कम समय पर ज्यादा आउटपुट मिलेगा, आप इन चीजों को ध्यान में रख के पढ़ाई कीजिए। इन्हीं चीज की पढ़ाई करने की आवश्यकता है। अभी यदि इन चीजों से अलग आप पढ़ रहे हो तो आप बेकार कर रहे हो, आप इन चीजों को जरूर पढ़ो। दूसरी बात, इनको नहीं पढ़ रहे हो तो आप डेफिनेटली अपना स्कोर कम कर रहे हो। यदि इनको करोगे तो आपका स्कोर जल्दी बढ़ेगा और कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट मिलेगा। करके देखिए एक बार। और मॉडल पेपर पढ़ने का तरीका मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। जय